बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोबल स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ प्रिंस सुल्तानी के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हैं और आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की किताब का पहला लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं। क्लास 3 के तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। आप उसको बगौर सुने और उन पर अमल करें। सबसे पहले आप स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी क्लास के जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं और इंग्लिश के जितने भी आने वाले तमाम लेक्चर्स हैं वो आपको खुद ब खुद रिसीव होते रहेंगे। आज इंग्लिश के इस पहले लेक्चर में हम आपके सिलेबस के मुताबिक स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये स्टोरी जो है ये एक लूमड़ और अंगूर की है। आपकी स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स लूमड़, ग्रेप्स अंगूर, यानी एक लूमड़ और अंगूर की कहानी। जी तो प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप सब लोग ये कहानी पढ़ने के लिए? वन डे, एक दिन, a fox was very hungry. One day, एक दिन, a fox was very hungry. एक लूमड़ बहुत भूखा था। He searched everywhere for food. उसने हर तरफ खुराक को तलाश किया। फूड, खुराक। फूड किसको कहते हैं? खुराक को। एवरीवेयर, द वर्ड एवरीवेयर, यहाँ पर एवरीवेयर का मतलब है हर तरफ। सर्च्ड, तलाश करना। ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर फूड। उसने हर तरफ खुराक को तलाश किया। एट लास्ट, और आखिरकार, ही वेंट टू अ वाइन यार्ड। वो अंगूर के बाग में पहुंच गया। He saw some bunches of grapes. saw कहते हैं देखना, some कुछ, bunches गुच्छे, some कुछ, और bunches क्या होते हैं प्यारे बच्चों? गुच्छे। और यहाँ पर किन किन के गुच्छों की बात हो रही है? bunches of grapes, यानी के अंगूर के गुच्छे, जो के हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स, जो बेलों के साथ लटक रहे थे। वन डे अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। एक लूमड़ बहुत भूखा था। ही सर्च एवरीवेयर फॉर फूड। उसने हर तरफ खुराक को तलाश किया। एट लास्ट, आखिरकार, ही वेंट टू वाइन यार्ड। वो अंगूरों के बाग में जा पहुंचा। He saw some bunches of grapes hanging from the vine. उसने अंगूर की बेलों के साथ अंगूर के गुच्छों को लटका हुआ देखा। He tried to reach them. Tried, कोशिश करना। Reach them, उन तक पहुंचने की। He tried to reach them. उसने उन तक, उसने यानी कि लूमड़ ने जो है उन तक पहुंचने की कोशिश की। बट, लेकिन, they were very high. जो अंगूर की बेलें थी वो बहुत ऊंची थी, बहुत ऊपर थी। He jumped again and again. यानी लूमड़ जो था उसने बार बार छलांग लगाई। जम्प्ड, छलांग, अगेन एंड अगेन, बार बार। उसने बार बार छलांग लगाई। बट, लेकिन,
could not reach there, वो उन तक ना पहुंच सका। जी समझ आ रही है ना आपको स्टोरी कि लूमड़ के साथ अब तक क्या हो रहा है कि एक तो वो भूखा है, फिर उसने खुराक को तलाश किया, अंगूरों के बाग में जा पहुंचा और देखा कि बेल के साथ अंगूर लटक रहे हैं, फिर उसने उनको पकड़ने के लिए बार बार छलांग लगाकर उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच सका। अब तक की स्टोरी में तो लूमड़ नहीं पहुंच सका। चले आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट, आखिरकार, ही गॉट टायर्ड, वो थक गया, यानी उसने इतनी दफा जंप किया कि अब वो थक गया है। एंड सेड, और उसने कहा, दीज ग्रेप्स आर सॉर। ग्रेप्स का मीनिंग आपको पता है, बार बार बात हो रही है, अंगूर। सॉर, सॉर कहते हैं खट्टा, खट्टी चीज को सॉर कहते हैं। तो वो लूमड़ क्या कहता है, जब उसने बार बार कोशिश की और वो अंगूर की बेलों तक ना पहुंच सका, तो उसने कह दिया, दीज ग्रेप्स आर सॉर, ये अंगूर खट्टे हैं। आई डोंट वॉन्ट देम, मुझे ये नहीं चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यानी लूमड़ जो था उसने कहा कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। देन ही रन अवे, और फिर वो वहां से चला गया। और इस कहानी का नतीजा क्या निकला कि लूमड़ जो था उसने अपनी कोशिश को जारी ना रखा और बिलाखिर उसने ये बात कहकर छुटकारा हासिल कर लिया, ग्रेप्स आर सॉर, के अंगूर खट्टे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने वीडियो को देखते हुए अपनी स्टोरी को अपनी कॉपीज के ऊपर राइट डाउन भी करना है और इसको याद भी करना है, ताकि जब आप स्कूल में दोबारा हाजिर हो, आपका तमाम वर्क कंप्लीट हो और आप अपने एग्जाम्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।